एसएससी के लिए जो है जीके स्टार्ट कर रहे हैं। विश्व का भूगोल चल रहा है, इसमें 5वीं वीडियो है ये। कौन सा तत्व पृथ्वी के परपटी के द्रव्यमान का 46.6% बनाता है? तो आंसर हो जाएगा बच्चों ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा क्रस्ट, पपड़ी। बाहरी परत को क्रस्ट, पपड़ी। पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से डैश का गठित होता है? तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन से गठित होता है। ध्यान रखें, ऑक्सीजन और सिलिकॉन से। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो बच्चों एल्यूमिनियम। पपड़ी में सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। आज तक का सबसे गहरा प्रवेदन आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है। भ्रंश के समांतर शैलें एक ही दिशा में गति करती हैं। ये तीसरा गलत है, ये दो सही है। तो एक, केवल एक और दो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए बच्चों, पृथ्वी की करोड़ बहुत भारी पदार्थों से बनी हुई है, बिल्कुल सही है। 2900 किलोमीटर मेटल मोहो अशांति से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मेंटल के ऊपरी भाग में पाए जाने वाले पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। तीनों सही हैं बच्चों। सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सी वाला। पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से शामिल है, क्या शामिल है बच्चों? सिलिका। पृथ्वी के कोर केंद्रीय भाग को और किस नाम से जाना जाता है? तो गुरुमंडल, वेरीस्फीयर के नाम से जाना जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्त के रूप में जाने जाते हैं। तो इनको बोलते हैं समानांतर अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? समानांतर अक्षांश रेखा। 66 सही 1/2 डिग्री अंश उत्तरी अक्षांश क्या दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा आर्कटिक वृत्त को दर्शाता है। तो देखिए बच्चों, भूमध्य रेखा के उत्तर में 23 सही 1/2 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में 23 सही 1/2 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखें। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है बच्चों। पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा लैटिट्यूड, अक्षांश। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? तो बच्चों, मैग्नेटिक मेरिडियन पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और मैग्नेटिक दक्षिण से गुजरने वाला क्षेत्र होता है। 66 सही 1/2 अंश दक्षिणी अक्षांश क्या दर्शाता है? तो वो दक्षिण ध्रुव यानी अंटार्कटिक वृत्त को दर्शाता है। अक्षांश का एक अंश किसके बराबर होता है? तो 111 किलोमीटर के बराबर होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा महासागर के बीच से होकर गुजरती है। तो आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर से। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीच से होकर गुजरती है। तो बच्चों, निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो बच्चों 13 देशों से होकर गुजरती है, जो कि निम्न है: इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम और प्रिंसिप, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती। तो गुजरती कहाँ से नहीं है? गैबन से गुजरती है, युगांडा से गुजरती है, इंडोनेशिया से गुजरती है। तो आंसर हो जाएगा थाईलैंड से नहीं गुजरती। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है? तो आंसर हो जाएगा पिग्मेलियन पॉइंट। विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट कौन सा है? पिग्मेलियन पॉइंट। सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? तो वर्ष में 2 बार। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है तथा 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत होता है। 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित कौन सी काल्पनिक रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में विभाजित करता है? तो आंसर हो जाएगा भूमध्य
रेखा। विषुव तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। विषुव तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। यह मौसम तब आता है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर आता है। तो आंसर हो जाएगा बसंत का मौसम। विषुव दिवस क्या होते हैं? विषुव दिवस जब दिवस और रात्रि एक बराबर होती है तो उसे क्या बोलते हैं? जब दिवस और रात्रि एक बराबर होती है उसे विषुव दिवस बोलते हैं। कौन सा एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, भूमध्य और मकर रेखाएं गुजरती हैं? तो आंसर है अफ्रीका। अभी बताया था मैंने, अफ्रीका। निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा गुजरती है? तो मकर रेखा बच्चों सभी विकल्प सही है। ऑस्ट्रेलिया से भी गुजरती है, ब्राजील से भी और चिली से भी। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से में से होकर गुजरती है? तो उसको बोलेंगे भूमध्य रेखा। क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखा। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से में से होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा आंसर नहीं होगा, आंसर होगा कर्क रेखा। ठीक है बच्चों, क्या आंसर होगा? कर्क रेखा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात से गुजरती है। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। ध्यान रखें, 22 दिसंबर को। 21 जून को शीतकालीन सोलेस्टिस अयनात गोलार्ध में होता है। किस गोलार्ध में होता है? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है बच्चों।